हरे कृष्णा। अष्टांग योग। आइए आज हम इस अष्टांग योग के बारे में चर्चा करते हैं। जैसा कि इस नाम से ही आपको प्रतीत होता है कि अष्टांग योग यानी कि अष्ट अंग, जिसके 8 अंग हों उसे अष्टांग बोलते हैं। और योग मतलब कि योग का मतलब होता है कि किसी के साथ जुड़ना या जोड़ना, यानी कि अष्टांग योग किसी के साथ जुड़ने की एक प्रक्रिया है। अब किसके साथ जुड़ना है? वो है भगवान, ईश्वर। अपने आप को ईश्वर और भगवान से जोड़ना, इस प्रक्रिया को अष्टांग योग बोलते हैं। अब प्रश्न उठता है कि अष्टांग योग के कौन कौन से अंग हैं। पहला अंग है यम, दूसरा है नियम, तीसरा है आसन, चौथा है प्राणायाम, पांचवा है प्रत्याहार, छठा है धारणा, सातवां है ध्यान और आठवां और अंतिम भाग है समाधि। अब पहले से और आखिर तक इसके अंगों की चर्चा करते हैं विस्तार से। पहला अंग जैसा कि मैंने बताया है यम। यम का मतलब होता है सामाजिक अनुशासन यानी सोशल डिसिप्लिन। और इस यम के नियम अंग का भी 5 भाग हैं। पहला भाग है अहिंसा। अहिंसा का मतलब है कि अपने आप को इस तरह से बनाना कि आपके किसी कर्म, वचन या मन से किसी को हानि ना पहुंचे। अहिंसा का मतलब खाली मारकाट करना से बचना ही नहीं होता है, बल्कि अपने आप को अपने कर्म के हिसाब से, अपने वचन के हिसाब से किसी को भी हानि ना पहुंचे। अपने शरीर और आत्मा को हानि पहुंचाना भी हिंसा माना जाता है। हमें इस हिंसा से बचना चाहिए। जैसे कि आप ऐसे कोई भी चीज़ का सेवन करते हो या मांसाहारी या आप नशा किसी प्रकार का आप करते हो जिससे आपके शरीर को और आत्मा को हानि पहुंचती है, तो वो भी एक हिंसा मानी जाती है। तो हमें इस हिंसा से बचना है और अहिंसा को अपनाना है। और यम का दूसरा भाग है सत्य। हमेशा सत्य बोलना है। और सत्य बोलना बहुत सरल है। एक बार सत्य बोला, काम खत्म। आप जितना असत्य बोलेंगे उसको छुपाने के लिए या उसको बचाव के लिए आप और अनेक असत्य बोलना शुरू करेंगे, और आप एक वक्त में ऐसा आएगा कि आप भूल भी जाएंगे कि आपने बोला क्या था। तो पहला हुआ अहिंसा, दूसरा हुआ सत्य, तीसरा हुआ अस्त्य। अस्त्य का मतलब है कि चोरी ना करना, अपहरण ना करना, किसी प्रकार की चोरी, धन, स्वर्ण, किसी की मूल्यवान वस्तु को ना चुराना। और किसी भी प्रकार का अगर आपने किसी का कोई किसी ने अमानत आपको सौंपी है तो उसका पर कब्जा ना करना, और किसी भी प्रकार का चोरी, धन और इस तरह का अपहरण ना करना। चौथा आता है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का मतलब इसमें यौन ऊर्जा का संचय करना होता है बेसिकली। और पांचवा है अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब होता है किसी भी प्रकार का कोई संपत्ति या अनावश्यक धन, संपत्ति, संपदा का संचय ना करना। क्योंकि आप जितना अधिक से अधिक, आवश्यकता से अधिक धन संचय करेंगे और आवश्यकता से अधिक भौतिक वस्तुओं का संचय करना शुरू करेंगे, तो उसके बचाव में आप उसका बचाव करेंगे और उसको बढ़ाना शुरू करेंगे, तो आपकी ऊर्जा उसी में लग जाएगी। तो पहला हुआ यम। तीसरा हुआ नियम। नियम होता है व्यक्तिगत अनुशासन, पर्सनल डिसिप्लिन। नियम का में भी यम की तरह 5 अंग होते हैं। तो नियम के 5 अंग हैं। शौच। शौच मतलब अपने आप को स्वच्छ करना, अपने शरीर को स्वच्छ करना, अपने अंतरा शरीर को स्वच्छ करना, इंटरनल बॉडी और आउटर बॉडी को स्वच्छ करना, समय से स्नान करना और सात्विक वस्तुओं का ही सेवन करना। दूसरा आता है संतोष। संतोष करना। अगर आपके पास संतोष नहीं है, आपको किसी प्रकार का कोई संतोष नहीं है, तो सुख और शांति आपके जीवन में कभी नहीं आ सकती। जो कुछ है उसको भगवान का आशीर्वाद समझकर उसमें संतोष करना और अपना जीवन निर्वाह करना। आपके पड़ोस में क्या खा रहा है, क्या वो पहन रहा है, क्या वो ले रहा है, आपके रिश्तेदारों के पास क्या है, आपके पड़ोस के पास क्या है, ये सोचने में अपना समय और एनर्जी को वेस्ट ना करते हुए संतोष से अपना जीवन व्यतीत करना, तो आपको सुख और शांति स्वतः आ जाएगी। तीसरा है तप। तप करना।
तप का मतलब तपस्या करना, अपने शरीर और आत्मा के लिए तपस्या करना। और चौथा है स्वाध्याय। स्वाध्याय का मतलब होता है सेल्फ स्टडी, यानी कि भगवान के बारे में जानना और अपने सनातन धर्म के बारे में जानना और ईश्वर के बारे में जानना, धार्मिक पुस्तकों को पढ़ना, उसको स्वाध्याय बोलते हैं। और पांचवा है इसका ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान का मतलब है कि ईश्वर की पूजा करना, भक्ति करना, सेवा करना, भगवान को जानना, और सबसे प्रमुख ये है कि भगवान की आज्ञा का पालन करना और ये जानना कि भगवान हमसे चाहते क्या। तो ये हुए यम और नियम, दो भाग। अब हम तीसरे पे आते हैं, आसन। आसन का मतलब है शारीरिक मुद्राएं, हम जिसको योगासन भी बोलते हैं। आपका शरीर, आपको करने के लिए आपका शरीर उस लायक होना चाहिए, अपने आप को, शरीर को स्वस्थ और लचीला, सुगठित और स्वस्थ बनाने के लिए आसन करना बहुत आवश्यक है। और अब चौथे वाले अंग पे आते हैं, उसका है प्राणायाम। प्राणायाम का मतलब होता है श्वास पर नियंत्रण करना। श्वास पर नियंत्रण करने का से पहले जब हम आसन करते हैं तभी हम प्राणायाम की अवस्था में आ पाते हैं, क्योंकि आपका अगर शरीर आपका साथ नहीं दे रहा है तो आप श्वास में उस पर नियंत्रण नहीं पा सकते। जैसे कि आपको अनुलोम विलोम करना, कपालभाति करना, उज्जयी प्राणायाम करना, और फिर कई प्रकार के बंद होते हैं जैसे मूल बंद, जालंधर बंद। तो इस तरह की प्रक्रियाएं को करने के लिए आपका शरीर, आपको साथ होना चाहिए। तो इसलिए पहले आसन किया जाता है और फिर उसके बाद प्राणायाम की प्रक्रिया अपनानी होती है, जिसके हम श्वास पर नियंत्रण करते हैं। पांचवा अंग है अष्टांग योग का प्रत्याहार। प्रत्याहार का मतलब होता है अपनी इंद्रियों पर काबू करना। इंद्रियों पर काबू करने का मतलब है कि अपनी इंद्रियों को भारी विषयों से हटाना। तो आसन और प्राणायाम के बाद हम प्रत्याहार की प्रक्रिया में प्रवेश करते हैं। प्रत्याहार मतलब कि अपने आप जो भी आपकी जो इंद्रियां हैं, और इंद्रियों का राजा है मन, और मन और इंद्रियों को कंट्रोल किया जाता है प्रत्याहार के प्रक्रिया के द्वारा। जब हम इन पांचों प्रक्रियाओं को पूरा कर लेते हैं, जैसे यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार, फिर हम पांचवी अवस्था में प्रवेश करते हैं, जिसका नाम है धारणा। धारणा का मतलब होता है किसी को धारण करना, और धारण करने योग्य कौन है? भगवान और ईश्वर। उसको धारण कीजिए। इस पांचों प्रक्रियाओं पर हम कंट्रोल करने के बाद हम भगवान को, ईश्वर को धारण करते हैं अपने अंदर। और धारण करने के बाद फिर करेंगे क्या? धारण करने के बाद मैंने बताया कि पांचों प्रक्रियाओं को इसलिए किया जाता है कि आपका मन और आपका शरीर, आपका अंतरात्मा अगर भारी विषयों से भरी हुई है तो आपके अंदर जगह ही नहीं है भगवान को धारण करने के लिए। तो पहले इन पांचों प्रक्रियाओं को, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, इन पांचों प्रक्रियाओं को करने के बाद आपके स्थान बनता है, आपके मन अंतःकरण में स्थान बनता है भगवान को धारण करने के लिए। जब आपने भगवान और ईश्वर को धारण कर लिया तो अब क्या करना है? हमारा जो सातवां अंग है वो है ध्यान। उस पर ध्यान लगाना, निरंतर ध्यान लगाना भगवान पर। और फिर ध्यान लगाने के बाद हम आठवीं और अंतिम प्रक्रिया पर प्रवेश करते हैं, जिसका नाम है समाधि। और समाधि का मतलब है समाधि का मतलब है परम एकाग्रता। आपने भगवान को धारण किया, उस पर ध्यान लगाया, और फिर हमने समाधि पर प्रवेश करके, समाधि का मतलब है कैवल्य। कैवल्य का मतलब मुक्ति। इस समस्त प्रकार के सामाजिक और सांसारिक कष्टों से मुक्ति का प्रधान, और इससे आपको उस भगवान का सानिध्य प्राप्त होता है। भगवान की सेवा और भक्ति करने के लिए सदा सदा के लिए आप इस भौतिक शरीर को त्याग कर आध्यात्मिक शरीर को धारण करते हैं और भगवान का सानिध्य पाते हैं। भगवान के चरणों में अपने को समर्पित करके और उनकी भक्ति और सेवा करने के लिए सदा सदा के लिए आप आध्यात्मिक शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। हरे कृष्ण। और इस प्रकार जैसे कि मैंने आपको अष्टांग योग की प्रक्रिया को समझाया, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, आशा करता हूँ कि मेरे इस अष्टांग योग की प्रक्रिया को समझाने में मैंने जो प्रयास किया है वो आपको अच्छा लगा होगा। और
इस प्रक्रिया को समझाने में मैंने जो भी शब्दों में जो त्रुटि हुई हो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। हरे कृष्णा, हरि बोल।